जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ एक बार क्या हुआ था तुम्हें पता है? मैं अपना घर छोड़कर अपने दोस्त के घर पर चली गई थी। उस टाइम कितनी बारिश हुई थी और इधर घर वाले सोच रहे थे कि मैं बाढ़ में बह गई, और वो इसी की वजह से मेरे पिताजी पहली बार मुझसे नाराज हुए थे। नहीं तो मुझसे कभी नाराज नहीं होते थे। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? मिस करती हो उन्हें? बहुत ज्यादा। उस दिन रेस्टोरेंट में क्या हुआ था तुम अब भी यही सोच रही हो ना? पहले से मेरी मां की तबीयत बहुत खराब थी, बाद में हालत और खराब हो गई, और उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। इस बात से लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो बच्चा ही था ना। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी। पापा ने मुझे जो बात बोली मैं वो सोच भी नहीं सकता था। पापा का किसी और के साथ अफेयर था। 1 साल हो गया था। जैसे उन्होंने मम्मी से ये बात शेयर की, उन्होंने डिवोर्स की बात कर ली। वो सब छोड़कर यूएस जा रहे थे। मैं तो बच्चा था ना, मुझे ये सब कैसे पता होगा? पापा और मम्मी के बीच झगड़ा हो रहा है, ये बात मैं बस 14 साल का था। मम्मी को गए हुए 13 दिन भी नहीं हुए थे। पापा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। सो आई क्राइड। रोने लगा मैं। आई क्राइड अ लॉट। बहुत रोया। उसके बाद वो सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ही शादी करके यूएस चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, पर मेरा बात करने का मन नहीं किया। उसके बाद हमारे रिश्ते में दरार आ गई। बीच बीच में कभी कभी फोन करते थे, लेकिन मेरा बात करने का मन नहीं करता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनसे इस तरह से मुलाकात हो जाएगी। एंड अगेन, मुझे लगा नहीं था मुझे पहचान पाएंगे। जब उनको देखा, अंदर से मुझे बहुत दुख हो रहा था, और अचानक से मेरे सामने आ गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। बदलियो ऋतु, बदलियो रंग, कहाँ कसरी सोधु को संग। उड्यो त्यो बादल, बग्यो यो पानी, तर मैसँग छ मेरो जिन्दगानी। कतै छुट्छ नाता, कतै जोडिन्छ, थाहै नपाई बाटो अन्तै मोडिन्छ। हे, हे, कतै छुट्छ नाता, कतै जोडिन्छ, थाहै नपाई बाटो अन्तै मोडिन्छ। कतै तिलबिल छ आँसु, कतै ओठमा छ हाँसो, किन गर्नु भाग्यसँग गुनासो।
मीना, ए मीना, दरवाजे पर कौन आया देखना बेटी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना मम्मी। मैं बोल रही हूँ ना, देखना मैं काम कर रही हूँ। अरे यार। सूरज, मीना, मीना, खिड़की खोलना। कृपा। अरे क्या हुआ? खिड़की से क्यों आई है? कहाँ पर थी इतनी रात तक? शोर मत कर, सूरज नीचे ही है। सूरज यहाँ है नीचे? हाँ यार। तो क्या हुआ? सूरज नीचे है तो तू तो उसी के साथ घूमने गई थी ना? अरे यार, सूरज के साथ नहीं गई थी घूमने। क्या बोली? तो कहाँ थी इतने टाइम तक? और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे मैं बोल रही हूँ ना, 1 मिनट शोर मत कर। तू इतनी रात तक किसी और के साथ घूम कर आ रही है और सूरज को पता नहीं चलेगा क्या? तू इसी तरह बोलती रही तो सूरज को क्या, पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा। और तू भी ना, मैं किसी के साथ भी घूमने जाऊं, तुझे क्या मतलब? तुझे जिसके साथ जाना है जा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी रात को अगर तू खिड़की से आएगी, मुझे उससे मतलब है। उफ, दादी माँ का लेक्चर फिर से शुरू हो गया। अब मुझे कोई और काम है नहीं ना तुम्हें लेक्चर देने के अलावा? ऐसी बातें तो चुप हो जाना। अब एक बार मुझे देख, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे क्या पता। सूरज से मिलके आती हूँ, ठीक है? ओह शिट, शी इज कमिंग। गया? हाँ, गया। तेरे भीगे हुए बाल देखकर उसे पता नहीं चला? तुझे लगता है कृपा को देखने के बाद लड़कों की नजर उसके बाल पर जाएगी? तू किचन में क्या करने आई है? पानी पी रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? पानी? मैंने तेरे रूम में देखा है, 1 बॉटल पानी है। और सूरज यहाँ क्यों आया था? अरे मैं आज कॉलेज नहीं गई थी ना, और उससे मिलने भी नहीं गई थी। उसको लग रहा था मैं बीमार हो गई हूँ। और इतनी रात को यहाँ आया था? जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, डर भी बढ़ता जा रहा था। बेचारा। बेचारा? किस लिए बेचारा? कितनी देर से वो पानी में भीग रहा था। तुझे बड़ा प्यार आ रहा है उस पे? दूसरे के बॉयफ्रेंड पर मुझे क्यों प्यार आएगा? खिड़की से ही बात करके उसे भगा देती ना। उसके साथ इतना नाटक क्यों किया? तू पागल हो गई है क्या? मुझसे पूछा इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, तो मैं क्या बोलती? एक और बहाना बना लेती ना। तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी 3 महीने से तू यही कर रही है। अरे चिक चिक मत कर यार। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ओहो मेम साहब, आप तो बहुत काम करके आई हैं ना। आप तो बहुत थक गई होंगी। वो तो है। ऐसा क्या किया तुमने? क्या किया बताऊं? बस कर पागल, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जा जाकर सो जा। हाँ जा रही हूँ सोने। सुबह कॉलेज जाने के लिए मुझे मत उठाना। क्यों, क्या हुआ? अरे यार कल मत उठाना। तू फिर से किसी से मिलने जाने वाली है क्या? तुझे पता है ना कि तू कॉलेज कितने दिनों से नहीं जा रही है? पता है। कल असाइनमेंट देने का लास्ट दिन है, ये पता है या नहीं? पता है बाबा, पता है। सिर्फ पता होने से क्या होगा, करना भी पड़ता है ना। कभी पढ़ते हुए तो मैंने तुझे देखा नहीं। प्लीज अब तू टीचर मत बन।
मुझे बनना भी नहीं है टीचर, समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसी बात है तो चुप हो जाना। और लाइट बंद करते हुए जाना। हेलो। ओहो रवि बाबू, और क्या हालचाल है? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सीमा कैसी है? महीने गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई। ओहो, अब ये भी हमारी ही गलती है। आप भी तो ला सकते हैं ना? हो वो तो नहा रहे हैं, 2 घंटे हो गए बाथरूम से, अभी तक बाहर ही नहीं आए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बाय। दीदी चाय देखते रहना। सूरज। हाँ जी, क्या हुआ? क्या कर रहे हो बाथरूम में इतनी देर से? 2 घंटे हो गए। क्या कर रहा हूँ? नहा रहा हूँ। और कितनी देर नहाओगे तुम? अभी रवि भाई ने फोन किया था। हाँ बस निकल रहा हूँ, 1 मिनट। जल्दी निकलो, ठीक है? हाँ ठीक है। ए मीना। हाँ जी। मेरे लिए 1 कप चाय ला दो ना। पहले तुम बाथरूम से तो निकलो। 1 मिनट में निकल रहा हूँ यार, तुम चाय ला कर रख दो ना प्लीज। पता नहीं क्या कर रहे हैं बाथरूम में बैठकर, और कितना नहाएंगे, बिल्कुल पागल है। मीना, ए मीना। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? यहाँ पर मैं लेट हो रहा हूँ और तुम कह रही हो चिल्लाओ भी नहीं। मैं खाना भी तो बना रही थी ना। हे, और कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? एक इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए बाहर जाना पड़ रहा है। अरे, और ये सब कपड़े इधर उधर क्यों बिखेर दिए? कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो क्या करूंगा? और ये सब किसका काम है? कल तो ऑफिस नहीं गए थे ना? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्लाइंट से बाहर ही मिलना है। ये लीजिए। और आज ही जाना है? बाद में जाओगे तो काम नहीं होगा। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। अगर लेट हो गया तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी, प्लीज समझो ना। और एयरपोर्ट जाने के लिए लेट नहीं होगा? रवि भाई ने फोन किया था कि 3 घंटे पहले ही पहुंच रहे हैं। तुम तो हो ना मुझे एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए। क्या बोला? क्या बोल रहा हूँ? जाओ किचन में काम करो, मैं तैयार हो जाऊंगा। जल्दी आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मीना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, बोला ना तुमसे। ओके। नाराज हो गई ना? कौन नाराज है? मैं क्यों नाराज होंगी मुझे तुमसे? लगा तुम नाराज हो गई। कोई नहीं, मुझे छोड़ो। बाहर जाने के टाइम पर मूड ऑफ मत करो ना, फिर मैं पूरा दिन कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, काम में मन नहीं लगेगा यार। ओहो, अब ज्यादा मत बनो तुम। ऐसे बोलोगी तो काम पर नहीं जाऊंगा। अभी तो तुम्हें लेट हो रहा था ना? Good morning. गुड मॉर्निंग सर। So, how was your day today? Great, sir. Great. Let's get started with today's work. Did you watch the movie? Which one? Iron Man. No. Miss Key and Mr. Sesha, what were we discussed in our last class? I think it was conflict between capitalism and democracy. Yes? Yeah. And as much as I can remember, I think I told you do some research before we hit the road. Are you guys prepared? Yes. I need each of you to submit your assignment by 5 p.m. today. As for the PowerPoint, you got until Thursday. Now let's get started with subject matter today. Capitalism and democracy. Okay, so let's start with the question. Is democracy to love manipulating people or to love manipulation more for economic purpose? No, sir. Yes, you are right. But what argument can we give in favor of your opinion? Well, from Rosu, we have learned that only direct democracy is real and that representative is effective. From many economists, we have learned that democracy, especially direct, is too expensive for the majority of countries. And from many experts, we have learned that
भाई, ए भाई, इधर आना। क्या हुआ भाई? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? राम भाई है। कहाँ है वो? यहीं कहीं होंगे। अच्छा बताओ, उस गोदाम में लकड़ी कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हारे मालिक को बुलाओ, जाओ। हे इंस्पेक्टर, तू आजकल हमारे हर एक काम में टांग अड़ा रहा है। अपने आप को हीरो मत समझ, तो सिर्फ सरकारी नौकर है। मेरे एक फोन पर तेरा ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहां तू जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा। समझ गया? ए डरपोक, फोन में धमकी देता है मुझे? मैं सरकार और जनता का नौकर हूं, लेकिन तेरे जैसे स्मगलर का बाप हूं। ठीक है, आज तू हमसे हाथ मिला ले, हमारे साथ तू भी ऐश की जिंदगी जिएगा। आनंद की जिंदगी जीने के लिए मैंने पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन की है। तेरे हर कारनामे और तेरे 2 नंबरी धंधे का सबूत है मेरे पास। एक बात और, मेरे सामने आकर दिखा, फिर तुझे बताता हूं मैं। फोन रख। हेलो। हेलो हेलो, मैं आशा। हे आशा, तुम? सॉरी, मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, पहचान नहीं पाया। सुनो, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्या आप मुझे मिलेंगे? हाँ, कहाँ? यहीं पास के गार्डन में मिलते हैं। आप आ रहे हैं ना? ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ओके, बाय। आशा, आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। आशा, तुमसे एक बात बोलूं? गुस्सा तो नहीं करोगी ना? तुम और मैं काफी टाइम से मिल रहे हैं। हाँ। ना तुम्हें मेरे बारे में पता है, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में। मैं तो आपको पहले ही मुलाकात में पहचान गई थी। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? मैं एक अभागन और दर दर भटकने वाली लड़की हूँ। हर एक इंसान ने सिर्फ मुझे धोखा ही दिया है। मुझे सब लोगों ने यूज किया है। समय और हालात ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ इस संसार में। आशा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। श्याम जी, आप भी मजाक कर रहे हैं? सब लोग मेरी जिंदगी को खेल समझते हैं। आई रियली लव यू आशा। मैं तुम्हें पूरे संसार की खुशियां दूंगा। क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? मैं इस दुनिया में अकेला हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? आई लव यू। आशा, तुमने कितना जल्दी मेरा नाम बदल दिया है ना? श्याम, उस दिन जब तुम मुझे मिले थे, तुमने मुझे सहारा दिया था। उसी दिन मैं समझ गई थी तुम एक अच्छे इंसान हो। सच में? तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों में बसा लिया है। मैंने भी तो तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। ओह रियली?
लव यू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटा। आ गया तू? नमस्ते भैया। नमस्ते ये लड़की कौन है? माँ जी, ये आपकी होने वाली बहू है। कितनी प्यारी जोड़ी है। भगवान तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। तुम दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। जब माँ का आशीर्वाद है तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। किसकी नजर लगेगी हमारी जोड़ी पर? भैया, आप कितने दिनों के बाद आए हैं यहाँ पर? हम लोगों से नाराज हैं क्या आप? और शादी की दावत कब है? जल्दी ही मिलेगा भाभी जी। अब सिर्फ शादी ही नहीं, बहुत जल्दी पोता पोती को खिलाने को भी मिलेगा आपको। हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। जल्दी आऊंगा। तू टेंशन मत ले भाई, मरेगा, उसका भाई जरूर मरेगा। अपने ही भाई के मर्डर के इल्जाम में वो इंस्पेक्टर फंस जाएगा। जो करना है जल्दी करो। मैं अपने एरिया में उसका ट्रांसफर कराऊंगा। श्याम, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखोगे ना? मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अगर मेरा अतीत तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे ना? आशा, जिस दिन से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा था ना, उसी दिन से तुम मेरी हो गई थी। क्यों मैं तुम्हारे अतीत के साथ अपना नाता जोड़ूंगा? नहीं जानता हूं मैं तुम्हारे उस अतीत को। मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, मुझे तुमसे प्यार है और ऐसे ही करता रहूंगा। अगर जो मेरा बस चले तो तुम्हें जो ये हवा छूकर जा रही है ना, मैं उसे भी छूने नहीं देता। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे इस संसार का कोई लोभ नहीं है। तुम बस मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहना, ठीक है? मेरा प्यार ही नहीं आशा, मेरे जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम कर दिया है मैंने, और मेरी अंतिम सांस तुम्हारी ही बाहों में टूटेगी। मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊंगा। क्या मैंने मेरी जिंदगी में गलत कदम उठाया है? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। तुम लोग मुझे हर रूप में सताते हो। मैं मेरी इच्छा से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो स्मिता। न तुम गलत हो, ना मेरा भाई गलत है। गलत तो मैं हूं, जो बिना बात ही तुम्हारी जिंदगी में आ गया। अब तुम टेंशन मत लो, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं, तुम लोगों की दुनिया से बहुत दूर। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे रिलेशन के बारे में मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। भाई, एक पानी का बोतल देना। भाई मुझे एक रिचार्ज का कूपन देना। कितने वाला चाहिए? 1 मिनट रुको। ठीक है।
ओहो भाई, सुनो ना, एक काम है, मैं अपना पर्स लाना भूल गया। 1 मिनट जरा मेरा बैग पकड़ोगे? मैं अभी अपना पर्स लेकर आता हूँ। हवलदार, इसका बैग चेक करो। सर, इसमें तो ड्रग्स है। और ये देखिए, पैसे भी हैं। सर, ये मेरा नहीं है। भाई आप बताइए ना, ये मेरा बैग नहीं है। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकर चलो इसे, ले चलो। सर, लेकर ये चलो बैग इसे, मेरा नहीं है। ले चलो। मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। चलो। होगा बेटी। ओके, फिर ठीक है, रखती हूँ। मैं बाद में कॉल करूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या हुआ? नथिंग। एक बात बताना, उस दिन फोन किस पर आया था, मोबाइल पे या घर के फोन पे? होटल के नंबर पे। क्यों? ऐसे ही। मैं जा रही हूँ, ठीक है? मीना, तुम ठीक तो हो? और मम्मी ठीक है ना? वो लोग ठीक है। मैं जा रही हूँ अभी। हाँ, मैं छोड़ दूं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ ना। नो नो नो, आई विल मैनेज। हेलो, कृपा को फोन दो। हु इज दिस? कृपा को फोन दो अभी। कृपा, मीना का फोन है। हाँ मीना, बोल। तू करना क्या चाहती है, मुझे बताएगी? सूरज को तूने बोला इमरजेंसी है, ब्रिस्बेन जा रही हूँ। तो तू ही बता उसको, और क्या बोलती मैं? तो तूने उसको इमरजेंसी ऐसा क्यों बोला? मुझे डर लगने लगा था। मुझे लगा कि तुम मेरे घर गई हो। हेलो कृपा, हेलो। दीदी। हाँ जी। मैं जा रही हूँ, ठीक है? और धूप निकलने के बाद कपड़े सूखने डाल देना। हाँ ठीक है। टैक्सी। क्या हुआ भैया, ट्रैफिक है क्या? हाँ जी, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। ओहो, 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, उससे पहले नहीं पहुंच पाऊंगी। सूरज सही बोल रहा था, मुझे एक स्कूटर ले लेनी चाहिए। अब तो मैं लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं।
हेलो हेलो दीपा। या गुड मॉर्निंग। सुनो ना, मैं बहुत लंबी ट्रैफिक में फंसी हूँ। वही ना, पता नहीं 10-15 मिनट लेट होंगी शायद। तुम देख लेना, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, आई ट्राई। ओके ओके बाय। ओके भैया, 10 मिनट में ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा ना? 10 मिनट में ट्रैफिक क्लियर हो गया तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा। राजीव, तुमने सीमा मैम का असाइनमेंट कर दिया? हाँ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है। सूरज, तुमने किया? Can you guys speak in English? I feel neglected. Charlie, I've been explaining you every word. But it's not the same. Hey, I'm really sorry, Charlie, but it's really comfortable talking Hindi, you know. Then teach me too. Well, I have been known for 2 years. It's not our fault that you have a thick brain. Thick brain? Are you calling me dumb? Of course he is calling you dumb. You must be really a dumb if he even needs to explain that. तुम्हें बीच में बकवास करने की क्या जरूरत है? क्या? How can you call me dumb? No, I didn't. I never said that. Ask them. We are your friends too, Charlie. Yes, definitely. Thank you guys. Well, there is other way to say thank you. No way there is not. You just call me dumb. How No, can I I thank didn't. you? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. क्या बच्चों जैसे चिल्ला रहे हो? बोरिंग लग रहा है। अगर यहाँ बोरिंग लग रहा है तो वहाँ चली जाओ ना। किसी ने तुम्हारे पैर पकड़ के नहीं रखे हैं। ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं यहाँ से जाऊँ। जरा सोच समझ कर बोलो। किसी न किसी बॉयफ्रेंड के बाप का तो पक्का होगा ना। What? राजीव, हाँ? क्या राजीव? इसको किसने बोला यहाँ बैठकर हमारी बातें सुने? तू इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है? तुम सिर्फ चिल्लाते ही रहो, एक थप्पड़ नहीं लगा सकते? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास की? तुम्हारे ही सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एक आदमी बेइज्जती करे, तुम कुछ नहीं कर सकते? सच हमेशा कड़वा होता है। तू अपना मुंह बंद कर, समझा? तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? कृपा, ओह गॉड, कृपा, What? कृपा, शिट, कम ऑन कृपा, मेरी बात तो सुनो। प्लीज सूरज, वहाँ पर राजीव ने मेरे बारे में क्या क्या बोला और तुमने कुछ बोला तक नहीं। सो प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। प्लीज लीव मी अलोन। कम ऑन, लिसन टू मी, लिसन टू मी। हाय कृपा, कैन आई हैव अ मिनट? श्योर। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थी तुम? हाय सूरज। हेलो। तो चलें? सॉरी। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? इसने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं तो। ये ऐसी ही है, इसे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए ना। लेकिन किस बारे में? इसकी जॉब के लिए मैंने डैड से बात की थी और इसे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जॉब? कृपा ने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। इसको भी पता नहीं है। डैड ने आज अभी अभी फोन किया, इसीलिए मैंने सोचा इसे ड्रॉप कर देता हूं। चलें? बाय द वे, क्या मैं तुम्हारी कृपा को ले जा सकता हूं? श्योर। चलता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट कृपा। सूरज, कृपा कहाँ गई? वो लोमस के डैड के ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रही है। देखो ना, मुझसे नाराज होकर गई है। और तुम घर नहीं जा रही? नहीं, आज मुझे काम पर जाना है। यहीं से? ओह नहीं नहीं, पहले घर जाऊंगी फिर काम पर। ओके। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आज मेरा ऑफ है। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जा छोड़ रही दूं? हूँ। नहीं नहीं, मेरा चलकर जाने का मन मैं है। छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ने के लिए थोड़ी बोला मैंने। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो। तुम्हारे पापा की डेथ हुए कितना टाइम हो गया? 5 साल हो जाएंगे परसों। मैं कल घर जा रही हूँ। और तुम्हारी मम्मी को गुजरे हुए कितना टाइम हुआ? 9 साल। और मैं तब 14 साल का था। ओह, और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? काठमांडू में? यूएसए में। तो फिर तुम यूएस से यहाँ वापस क्या करने आए हो? सॉरी, इस बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। इट्स ओके। कोई बात नहीं। सो तुमको क्या लगता है, आज कृपा को जॉब मिलेगी या नहीं? मुझे लगता है मिल जाएगी।
उसके बाद तो सब लोग भाग गए, सिर्फ मुझे और मेरे दोस्त को पकड़ा था। हम दोनों तो डर के मारे कांप रहे थे। तुम ही सोचो ना, हम दोनों सिर्फ 10-10 साल के थे। फिर तुम दोनों को पुलिस जेल तो लेकर नहीं गई? अरे जेल के लेकर जाएगी, वो लोग हमें सिर्फ डरा रहे थे और बोले आइंदा से ऐसे लड़कों के साथ अगर घूमते हुए दिखाई दिए तो पिटाई करेंगे। अब तुम ही बताओ हम लोग क्या करते? हम भी वहां से भाग आए। एक बात बोलूं, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, पर ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। राजीव, कृपा, किसी को भी नहीं? मैं कृपा से ऐसी बातें करता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे ऐसी बातें पसंद ही नहीं है। लेकिन क्यों? शायद उसके मम्मी पापा की वजह से परिवार के बारे में बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ समझी नहीं। तुम उसकी फ्रेंड हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं पता? उसने मुझे कभी कुछ खास नहीं बताया। उसने अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ एक ही बार बात की थी। और उसके पापा भी बहुत बड़े शराबी हैं, इसी वजह से उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई। सो सैड, वेरी ट्रबल चाइल्डहुड। ओए, खाना खा लिया? 10:30 बज गया है, इंतजार थोड़ी करूंगी। ओके, अब तुझे क्या हो गया? कुछ भी हो, उससे तुझे क्या? आज तो अजीब ढंग से बात कर रही है। तुम्हारे साथ मुझे ऐसे ही बात करनी चाहिए। राजीव और उसकी बातें दोनों मुझे पसंद नहीं है। राजीव भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा है। और उस चार्ली को मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। उसे बस अटेंशन चाहिए, समझी? तो तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? तुझे उसकी बातों पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसके बॉयफ्रेंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो मेरे बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है ना, बस उन्हीं दोनों के पीछे लगा रहता है। लोमस और राजीव को मैंने पहले कभी साथ में तो नहीं देखा। अब तू नया सीन मत बना, मैं सूरज की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो सूरज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो फिर लोमस कौन है? अब तू बोर मत कर, देख मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। कैसा लग रहा है? लोमस के बाप ने तुझे कपड़े ट्राई करने का जॉब दिया है? कहाँ से लिया तूने ये सब? अभी तो तू पूछ रही थी लोमस कौन है। उसको पता है कि वो सिर्फ तेरा फाइनेंसर है? ये किसने कहा कि लोमस सिर्फ मेरा फाइनेंसर है? अभी तो तूने बोला सूरज तेरा बॉयफ्रेंड है। एक टाइम में एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, ऐसा बोला मैंने। लोमस को तो सूरज के बारे में सब कुछ पता है ना, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसको क्या प्रॉब्लम होगी? उसे जो चाहिए वो सब कुछ उसे मिल ही रहा है। ओए, ये अच्छा लग रहा है? ठीक ही है। ये बात अगर सूरज को पता लग गई तो? ये बात सूरज को पता चली या नहीं चली, लेकिन तू ये सब क्यों बोल रही है? कहीं तू तो नहीं बता देगी उसे? मुझे कोई और काम नहीं है क्या जो मैं तेरी ही बात करूंगी? कहीं तूने सूरज को कुछ बता तो नहीं दिया? कुछ नहीं बोला है मैंने। अभी तूने मुझे खुद बताया तब मुझे पता चला। सच में उस इंसान के पेट में कोई बात नहीं पचती है। झूठ बोलना जरूरी था क्या? अंकल आंटी के बारे में उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? हाँ, क्या? लोमस के पास पैसा है, तू जो चाहती है उसके पास सब कुछ है, तो फिर सूरज की क्या जरूरत है तुझे? धत, ये प्राइवेट बातें हैं, ऐसे अंदर की बातें पूछेगी? देख, मजा तो जवानी में ही करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में मजा नहीं मिलेगा, है ना?
और उसके लिए क्या चाहिए? पैसा? तो लोमस मेरे पास है। ये तो मुझे पता है। मैं तो सूरज की सुनना। But there comes a time, you know, when you want to get married. Be a nice housewife, give birth to your babies. A nice mother. अभी तूने बोला ना सूरज की क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत पड़ेगी सूरज की। शादी भी तू लोमस के साथ कर सकती है ना? लोमस बॉयफ्रेंड तक ठीक है, शादी तो वो नहीं करेगा। और मैं अपना पति कोई स्टूपिड डम तो बिल्कुल नहीं चुनूंगी। कल को मेरे बच्चे उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो तो डिक्शनरी के पन्ने ही पलटता रह जाएगा। तेरे बोलने का मतलब तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए वर्ड मीनिंग समझाने वाला सिर्फ एक ट्यूशन टीचर है सूरज। हाँ, वो उसके भी तो बेटा बेटी होंगे ना। तू सूरज को सिर्फ एक अल्टरनेटिव के रूप में देख रही है। तू कब जिंदगी का मजा उठाकर वापस आएगी और कब शादी करेगी वो तेरा रास्ता देखते बैठेगा क्या? अब तू इतनी कठोर मत बन। बोल सूरज को कब मिलेगा ये मौका? टाइम लगेगा। अब इतनी जल्दी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कृपा का पति बनना इतना आसान थोड़ी है। तेरा लोमस के साथ भी अफेयर चल रहा है और सूरज तेरा इंतजार करता रहेगा। मैंने कब बोला मेरा इंतजार करो? वो भी जाए, जिंदगी का मजा उठाए। आगे चलकर शादी करने सेटल होने का मन किया तो दोनों वापस चले आएंगे एक दूसरे के पास। तुझे ऐसा लगता है तो सूरज भी ऐसा थोड़ी सोचेगा। वो वापस लौट के आएगा, तुझे इतना कॉन्फिडेंस है? सूरज को कैसे वापस बुलाना है मुझे अच्छी तरीके से पता है, और मैं कॉन्फिडेंट भी हूं अपनी एबिलिटीज पे। और मैं सूरज को बोलती हूँ तेरे साथ अफेयर कर ले। तू भी तो यही चाहती है ना? ज्यादा मत बोल। ओए, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, पैकिंग। दिख रहा है मुझे, लेकिन कहाँ जा रही है ये पूछ रही हूँ। न्यूयॉर्क। क्या बोला? कहीं नहीं, लोमस के साथ एक हफ्ते के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। पढ़ाई से तो तेरा कोई मतलब नहीं है। सूरज को क्या बोलेगी? क्या बोलूं? उसको बोलूंगी लोमस की डैडी के काम से जा रहे हैं। वो इंसान जो तू बोलती है वही मान लेता है। तुझे ऐसा क्यों लगता है वो मेरी बात नहीं मानेगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तू उसको कुछ मत बोलना। मुझे और कोई काम नहीं है जो तेरी बात करती रहूं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में खुल जाएगा। पता नहीं कब खुलेगा। 20 मिनट में 1 या 2 गाड़ी ट्रैफिक से निकल रही है। आज तो मेरी क्लास पक्का छूट जाएगी। देखिए, अगर आपको इतनी जल्दी हो रही है तो आप यहाँ से सीधे जाइए, उसके बाद लेफ्ट लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद राइट लीजिए। चलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप टाइम पर पहुंच जाएंगी। ऐसा ही करना पड़ेगा भैया। ठीक है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। ये लीजिए भैया। छह बार बोला मीना, 6 बार। इतना बोलने के बाद पागल भी समझ गया होता, लेकिन वो कमीना सूरज मेरी बात समझता ही नहीं, बहुत बेवकूफ है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो ऐसा मत बोलो मीना, इस बात को सिर्फ तुम ही आगे बढ़ा सकती हो। तुम भी तो बोल सकते हो ना, मैं ही क्यों बोलूं? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको बोला नहीं है? मैं 100 बार बोल चुका हूँ उसको, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। शायद कृपा ने मेरे बारे में उसके कान भर दिए हैं, मेरा विश्वास ही नहीं करता है वो। देखो मीना, तुम सूरज की सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो पता है कृपा कैसी लड़की है। सूरज मेरी बात मान जाएगा क्या? हे भगवान, पता है, लेकिन मैंने बोला ना, सूरज मेरी बात का विश्वास नहीं करता है। तुम मेरी बात को समझो ना। उसे लगता है मैं बिना बात कही कृपा के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं।
प्लीज मीना, ये बात तुम्हें पता है, कृपा इस बार वापस लौट के नहीं आएगी। एक बार सूरज को समझा दो, लोमस और कृपा के बारे में सब कुछ बता दो, नहीं तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। सूरज, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या? बोलो ना, क्या बात है? कृपा कृपा वापस आ गई? वो ठीक तो है ना? कहाँ पर है वो? तू उसको पहले बोलने तो दे। सूरज, ऐसा 6 बार कर चुकी है वो। इस बार तो उसे जाकर 3 हफ्ते हो गए हैं। तुमको लगता है कि कृपा? तुम ये सब राजीव के कहने पर बोल रही हो? नो, ऐसा नहीं है। मैंने तुझे 1000 बार बोला है, तू समझता क्यों नहीं है यार? पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है यार, लेकिन तू इस बात को समझता क्यों नहीं है? आखिर तेरी बकवास बातें मैं क्यों समझूं? मेरी बातें तुझे वाहियात लग रही हैं, तो कम से कम मीना की बात तो सुन ले। मीना, कृपा तुम्हारी दोस्त है। मुझे लगता था कि तुम मेरा साथ दोगी। I thought she is your best friend. सूरज, इसका कुछ नहीं होने वाला। हेलो। हेलो मीना, मैं राजीव। हाँ राजीव, बोलो ना। सुनो ना, आज हम लोगों ने सूरज के बर्थडे के लिए पार्टी रखी है, तुम आ जाना, ठीक है? आज सूरज का बर्थडे है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे नहीं पता था, सूरज ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने आज शाम को पार्टी करने का प्लान किया है, प्लीज आ जाना। अरे यार, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी, मुझे काम पर जाना है। प्लीज टाइम निकालो मीना, तुम आओगी तो उसे अच्छा लगेगा। वो हम लोगों से अच्छे से बात भी नहीं करता है, तुम आओगी ये बोलकर मैंने उसे मनाया है। ठीक है, मैं टाइम निकालती हूँ। और पार्टी कहाँ पर है? हमारी अपार्टमेंट में। मैं चार्ली को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पिकअप कर लेगी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि चार्ली को कह दो मुझे मेन स्ट्रीट से पिकअप कर ले, मैं गिफ्ट लेकर वेट करूंगी। हाँ ठीक है, बोल देता हूँ। चलो ठीक है, बाय। ओके ओके, बाय। हाय। हेलो गर्ल्स। थैंक्स मीना, थैंक्स फॉर कमिंग। Hi. Hi. हाय। Hey. Hello. हेलो। Hello. हेलो। वो है ना? हे, हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक यू मीना। Happy birthday, Suraj. चार्ली, थैंक यू। Hey guys. हाय। अशोक, इसको अंदर रखना। बाय द वे, तुम दोनों पहले कभी मिले नहीं ना? दिवस, मीना दिवस। हाय। मुलाकात नहीं हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन हमेशा मुलाकात होती है। हाँ जी। हमारे महाशय को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दिन रात आप ही की बात करते हैं। आई होप अच्छी बातें करते होंगे। अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा, सच बोल के फ्रेंडशिप क्यों तोड़ दूं मैं। पागल। लेकिन इसके कहानियों में ही नहीं, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। सच में? मुझे तो याद नहीं है, कहाँ? मेरे सपने में। ओह माय गॉड।
आशा तुम आओ ना, आओ ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। बोलो, तुमने सुशांत का मर्डर क्यों किया? तुम सुशांत को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक अच्छा इंसान था, क्यों की उसकी हत्या? तुम मुझे तो काफी टाइम से जानती हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या मैं तुम्हें हत्यारा नजर आता हूँ? हाँ हाँ, तुम हत्यारे हो। अगर तुमने खून नहीं किया है तो मीडिया वाले क्यों बोल रहे हैं? सुशांत का खून श्याम ने किया है। तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? कैसे होगा इतना सब कुछ होने के बाद? झूठा प्यार। हेलो आशा, मैं श्याम। तुम कहाँ हो? क्या बताऊं, जीवन और मौत के रास्ते पे खड़ा हूं। तुमने और समाज ने जो आरोप लगाया है, गलत साबित करने के रास्ते पे हूं। तुमने प्यार तो किया, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं एक बात तो समझ गया आशा, आखिर तुम सुशांत सुशांत क्यों करती रहती हो? सुशांत और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है? मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। फोन रख दो। प्लीज मेरा विश्वास करो आशा। हेलो, मुझे समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो। भाई, भाई, इस आदमी को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, राकेश है इसका नाम। कहाँ है इसका घर? उधर चौक से आप राइट घूम जाइए, वहाँ जो पुराना घर है वो उसी का है। थैंक यू भाई।
सुनिए, कौन है घर में? घर में कोई है क्या? कौन है नीचे? नमस्ते। नमस्ते। अंकल, ये आपका बेटा है? हाँ। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैंने उसको पहले ही बोला था, काठमांडू मत जा, गलत काम मत कर, इधर ही रह। रूखी सूखी जो भी होगा खाएंगे और यहीं पे रहेंगे। मेरी बात कभी वो सुनता ही नहीं था। अब उसने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। टेंशन मत लीजिए अंकल, जो होना था वो हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं उसको ढूंढते हुए और उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। इस घर में उसने एक डायरी रखी हुई है, उससे ही लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मेरे हाथ में वो डायरी पड़ गई ना तो मैं उस हत्यारे तक पहुंच सकता हूँ। अगर वो डायरी आप मुझे दे देंगे तो मैं उस हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। ठीक है। आप बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। ठीक है, किधर रखी है मैं देखता हूँ। तू तो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तेरे भाई ने मेरी बहू के ऊपर गलत नजर डाली, इसीलिए मैंने तेरे भाई को खत्म कर दिया। मैं तुझे एक चांस देता हूं, तेरे पास जो डायरी है वो मुझे वापस दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नहीं तो ये डायरी ऐसे नहीं देगा। ए लड़के, जाके छीन ले डायरी। मेरी बात ध्यान से सुन। भारत के महाराष्ट्र में गोटिया भाई बोलते हैं मुझे, बिहार के मुजफ्फरपुर में गोटुआ भाई बोलते हैं, और नेपाल के काठमांडू में गोटे दाई बोलते हैं मुझे। कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन। तूने क्या सोचा था कि तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ इन्हीं लोगों ने किया था क्या? नो, ये गोटे दादा ने तेरे भाई की जिंदगी स्विच ऑफ किया था। जैसे ही तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ किया, आज मैं उसी तरह तेरी जिंदगी का स्विच ऑफ कर दूंगा। स्विच ऑफ। तू कहाँ का डॉन है? महाराष्ट्र का? ये ले तेरे महाराष्ट्र के लिए, ये तेरे बिहार के लिए।
ये तेरे काम के लिए। साले, मेरे भाई को मारा तूने। मेरे भाई को तूने मारा। आंटी ये साग कैसे दिया? 10 रुपया। और ये टमाटर कैसे है? 30 रुपया। और गोभी? भाई ये कितने का है? 20 रुपया। आंटी ये कितने का है? और इसका आंटी ओए, सामान ले लिया? सब कुछ ले लिया ना? चलो चलते हैं, लेट हो गया। अरे भाई इसके पैसे। तो कब आई? बहुत पहले। आज तो बहुत हॉट लग रही है। कल वाले लड़के से मिलने आई है क्या? तू चुप हो जा। चल चलते हैं। आंटी ये टमाटर कैसे है? 40 रुपया बेटी। और ये पत्ता गोभी कैसे दिया? 1 किलो दे दीजिएगा मुझे। देख क्या रही है? कल वाला लड़का यही है ना? चल चलते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? आजकल अकेले रहता है फिर भी बहुत खुश है। हाँ डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अब वो मुझे सबसे अच्छी लगती है डैड। डैडी, क्या आप उसे मेरे पास ला सकते हैं? क्या है वो? डैडी, मेरे लिए काम कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज डैडी। ठीक है ठीक है। आप दोनों को मैं नीचे ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं। बाप बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? ये लीजिए। बस बाप बेटे की छोटी मोटी बातें चल रही हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं नीचे खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। डैडी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो हे मैं आपको पसंद करती हूँ। कल हम फिर से यहीं मिलते हैं, ठीक है? तुम्हें आए हुए काफी देर हो गई क्या? मैं भी अभी आई। मैंने आपको बुलाया और आप चले आए, उसके लिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहती हो? बोलो ना, डरने की क्या बात है? तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करने लगी हूँ। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? क्या हुआ? बोलो ना। हाँ? मैं आपके साथ सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। एक लड़का चाहता है कि लड़की में कोई हुनर हो, संस्कार हो, सुंदरता हो, गुण हो। क्या नहीं है मुझ में? स्मिता,
तुम बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती हो ना, अंदर से उससे ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने लाइफ में कभी धोखा नहीं खाया और चाहता भी नहीं कि ऐसा हो। मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। भाई आजकल तो सुशांत ज्यादा हीरो बन रहा है। जंगल के पत्ते थोड़ी सी हवा चलने पर उड़ के आसमान में पहुंच जाते हैं। जब हवा बंद हो जाती है तब वो जमीन पर आ जाते हैं। टेंशन मत ले, आखिर में सुशांत भी वैसा ही है। वेलकम 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 मेरे अड्डे पर। पार्टनर, आजकल तो कागर भिटा नाके पर बहुत कड़ी चेकिंग है। अभी चुनाव खत्म हुआ है, तुझे पता नहीं है क्या? फोन लगा उस कमीने सभासद को। अरे क्या चल रहा है सभासद जी? ठीक है भाई, और भाई का खबर क्या है? आपको हजारों लड़के लगाकर चुनाव जिताया है, भूल गए क्या? आज मेरा 13 ट्रक माल उस पार जाएगा। उमेश जी, मैं सभा संविधान हॉल के अंदर हूँ और हम संविधान बनाने के लिए आए हुए हैं। भंसार की बात हम बाद में कर लेंगे। मुझे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कल तिरंगा नाका से होकर मेरा माल जा रहा है, वो रुकना नहीं चाहिए, समझ गए? ओए, क्या देख रही है? कुछ भी नहीं, 1 मिनट रुकना। स्मिता, व्हाट अ सरप्राइज! तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। 4 साल के लिए मैं बाहर गया था, तुम्हारे अंदर तो काफी बदलाव आ गया। अच्छा स्मिता। हाय सुशांत। हाय स्मिता, कैसे हो? मैं लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ। चलो इस तरफ चलते हैं, सब लोग उधर ही हैं। अच्छा सुनो ना स्मिता, ये लड़का कौन है? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? आजकल तो बहुत सेक्सी बनकर घूमती हो। ओए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैं कोई भी हूँ, तेरा जानना जरूरी नहीं है। तेरी अपनी इज्जत नहीं है तो दूसरों की तो करना सीख ले। तेरे जैसा इंसान मास्टर डिग्री करने के बाद भी तुझे कोई नौकरी नहीं मिली और तू मुझे यहाँ आकर मुझे ही लेक्चर दे रहा है। और बाकी रहा तेरे सवाल का जवाब, तो मैं अपने गांव की लड़की के साथ कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब है? बीच में मत पड़। और मजा तो दूसरे की बहू बेटियों से ही लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसके जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो चलो ना। हमेशा सीरियस बातें करती हो तुम, बस मेरी हो, बात खत्म। आई लव यू। तुम्हारी कसम, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। स्मिता, सच्चे प्यार और जिंदगी भर साथ रहने में और एक दूसरे से बातचीत करके साथ में हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, समझी? चलो चलते हैं। हेलो सुशांत, कैसे पता चला? ओके, मैं आ रही हूँ। भगवान से क्या मांगा तुमने? जो मांगते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। हे, बोलो ना क्या मांगा? ओके, मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारा प्यार मांगा। और तुमने?
मैं जितना प्यार करती हूँ उतना प्यार कौन करेगा तुमसे? चलो। कितनी हॉट है यार, गजब है यार। अरे इसका फिगर तो देख। इस लड़की को ले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हे, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे पता है स्मिता, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे इस प्यार में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। मंदिर में तुझे मजा नहीं आया क्या? लड़की कहाँ है? स्मिता, आओ ना, आओ। बचाओ! 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 स्मिता, क्या हुआ है तुझे? ये मैं क्या देख रही हूँ? तू गर्भवती है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में अपनी इज्जत पर दाग लग जाएगा। क्या तू सच में गर्भवती है? स्मिता, देख क्या रही है? तू गर्भवती है? बोलना, चुप क्यों है? क्या रे, वो माल नहीं दे रहा है क्या? ऐसा है तो खत्म कर दे उसे। स्मिता, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तेरे जैसे राक्षस की वजह से मैं आज नरक की जिंदगी जी रही हूँ। तेरा बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। बोल, मैं क्या करूं? बोल, बोल, मैं क्या करूं मैं? आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। बेचारी स्मिता
वो भी मेरी जैसी एक औरत है। समाज का डर और परिवार का डर, कितने दिन तक वो जिंदा रहेगी? आप चुपचाप उसे अपना लीजिए। खत्म कर दूंगा मैं उसको। आवेश में मत आ भाई, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मरेगी वो, तड़प तड़प के मरेगी। और समाज का मुंह बंद करने के लिए तुझे उसे अपनाना ही होगा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना भाई। उसका क्या करना है मैं करूंगा। स्मिता, स्मिता, स्मिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। स्मिता ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं? ठीक है आंटी, पहले स्मिता से मिल लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। स्मिता, पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने फोन नहीं किया ना। देखो ना हमारी शादी के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। अब मान भी जाओ ना प्लीज। आंटी, आप इसे रोने क्यों लगी? खुशी के टाइम पर रोना नहीं चाहिए। बेटा, अब स्मिता तुम्हारी नहीं हो सकती बेटा। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ बेटा, अब स्मिता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आंटी, ऐसा क्या हो गया स्मिता को? बेटा, स्मिता ने शादी कर ली। आंटी, स्मिता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, बात कुछ और ही है। स्मिता को उमेश ने गलत तरीके से फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी संवारो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ स्मिता को? स्मिता तो मेरे दिल में है। अरे सुशांत, तू यहाँ फिर से शराब पीने लगा? अरे यार एनबी, तू कब आया मलेशिया से? 8-9 दिन हो गए भाई। ये सब क्या है? मम्मी का फोन। हेलो बेटा, कहाँ है तू? इतनी रात हो गई, कहाँ चला गया? अभी तक घर नहीं लौटा? जल्दी आजा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आना है बेटा। हाँ ठीक है। लगता है तुझे भी किसी ने धोखा दिया है क्या? तुझे कैसे पता चला? ज्यादा शराब पीने वाला इंसान या तो बहुत टेंशन में होता है या तो प्यार में उसे धोखा मिला हो। ठीक बोला ना मैंने? सही बोला तूने यार। जिसने भी ये शराब बनाई है ना, हम जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। मैंने जिससे प्यार किया आज वही मुझे छोड़कर चली गई यार। तू भी पीना यार। वेटर, 1 ग्लास। छोड़ दे यार, मैं तो नहीं पीऊंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है और नहीं प्यार में कोई धोखा मिला है। मेरी जिंदगी तो एकदम बिंदास चल रही है। तेरे कहने का मतलब है तू प्यार ही नहीं करता? आराम से आराम से आराम से चल। प्यार में धोखा खाने के बाद इस तरह से चलेगा? छोड़ दे यार।
वो मुझसे सच्चा प्यार करती नहीं थी। हाँ यार, कोई भी प्यार दिल से नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने आप को संभाल। देख ले, तेरा घर भी आ गया। हाँ? ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। मेरा घर। हाँ हाँ, थैंक यू। तेरा घर। ओके यार। ओके ओके, गुड नाइट। स्मिता, गुस्सा मत करो यार, किसी भी हाल में मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, ए बेटा, देखो तो धूप निकल आई है। कितना टाइम हो गया, उठ जा। उठो उठो। और कल रात को क्या हुआ था बेटा? पता नहीं, कुछ नहीं माँ। कल तू स्मिता की बातें कर रहा था। कौन है ये स्मिता? मम्मी, आप तो मेरी हर बात समझती हैं ना। हाँ, स्मिता मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। उसने किसी और से शादी कर ली। मम्मी, मैं उसको भूल नहीं सकता। बेटा, अब जो हो गया उसको याद करके जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ चौपाल में घुमाओ। आपकी इज्जत में दाग लगे मैं ये नहीं देख सकती। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, मैं क्या करूं? आप ऐसी बातें करके मुझे और दुखी मत कीजिए। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत जहां ले जाती है वहीं जाना पड़ता है। क्या तुम उसके साथ खुश हो? बहुत खुश हूं। मैंने उसे अपना पति मान लिया है। अब आप मुझे बार बार इस तरह से मत सताएं। अब इस जीवन में मैं आपकी नहीं हो सकती। ठीक है स्मिता, तुम उसके साथ खुश हो तो, लेकिन अगर कभी लाइफ में कोई तुम्हें जज करके तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुशांत, आप अपने आप को संभालिए। स्मिता का पति तो ही है ना? तू कौन है स्मिता का? देख उमेश, मैंने जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ स्मिता है। तेरे जैसे गुंडे ने जबरदस्ती करके उसको अपना बना लिया, लेकिन स्मिता चाहे तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, याद रखना। मेरी पत्नी है, मैं कैसे भी रखूं उसे, तुझे क्या मतलब? ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरा भाई इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? तू ज्यादा हीरो मत बन, देख लूंगा तुझे और तेरे भाई को भी। एक बार मेरे भाई से मिलकर तो देख, तू भूलेगा नहीं इस बात को, याद रख। स्मिता, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुशांत तेरा क्या लगता है? क्यों फालतू में बार बार मेरे सामने आ जाता है? समझा देना उसको, नहीं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने ऐसा क्या कर दिया आपको? तू मुझसे जबान लड़ाती है, अनजान होने का नाटक करती है। स्मिता, स्मिता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा आपसे दिल से सच्चा प्यार किया था, लेकिन समय और भाग्य ने आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आज वो गलत साबित हो गया। I hate you, I really hate you। स्मिता, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था, फिर तुम ये सब क्या बोल रही हो? अगर जो आप मुझे खुश देखना चाहते थे तो मेरी मजबूरी को जानकर भी मुझे नहीं रुलाते।
स्मिता, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो और इसीलिए मैं तुम्हारी नजर में अच्छा बनना चाहता था। स्मिता प्लीज प्लीज। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप मेरी नजर में अच्छे बन गए? आज के बाद मुझसे मत मिलना, मेरे सामने कभी मत आना। आपसे विनती है, और मेरे पति देव के सामने भी मत आना। ओए, तू भगवान की इतनी पूजा क्यों करती है? मेरे जैसा हैंडसम पति मिला है तुझे, अच्छा घर मिला है, अच्छा कपड़ा और खाना मिलता है। अब और क्या मांगने के लिए इस भगवान के सामने आई है? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस पूजा करने आई थी। क्या मेरी मौत की कामना करने आई थी यहां पर? मैं यमराज हूं, इतनी तकलीफ मत उठा, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। आप तो मेरे भगवान हो, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? और आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? माँ से मिलने जा रही हूँ बोलकर बहाना बना रही है और अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही है। तमीज। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकती। मेरे इस संसार में आपके अलावा है ही कौन? मैं तो आपको ही पूछती हूँ, प्लीज मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए। बहुत ज्यादा बोल रही है तो चल जा, जा। स्मिता, 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 मैं आज तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है? ऐसा है तो आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख मिला है, इसलिए मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मुझे पता है स्मिता, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। स्मिता, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा, और प्यार भी। ले, इसे भी धुल दे। मुझे आज बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये कपड़ा मैं कल धुल दूंगी। आज हॉस्पिटल जाना है मुझे। तुझे हॉस्पिटल जाना है? अच्छा सुनो ना, हाँ, तुम खुश तो हो ना? हाँ? बहुत ज्यादा। हाँ? अब तो हमारी शादी के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। क्या सोचा तुमने अपने हनीमून के बारे में? कैसी बातें करते हो?
छी। हाँ बोलो ना, बोलो ना। बोलो ना। आशा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। आशा, आशा, भाई आप यहाँ कैसे आए? ऐसे ही घूमने चला आया। मेरा ट्रांसफर भी इधर ही हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। आशा, इधर आओ तो। आओ ना। भाई, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आशा। और आशा, ये है मेरे भाई। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। और भाई, आपकी स्मिता कैसी है? खुश तो है ना? भाई, मेरी स्मिता, मैंने जितना चाहा और सोचा है, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा खुश है। और मेरी आशा कैसी लगी आपको? आपकी स्मिता खूबसूरत है या फिर मेरी आशा? बैठ के बात करते हैं ना, आइए ना। भाई, आप स्मिता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना? हाँ भाई, मैं स्मिता से इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि ये बात कोई समझ भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? मैं वॉशरूम जाकर आ रही हूँ। और कैसा चल रहा है? और सब अभी आप ठीक कहाँ है ना? रुके हैं? मैं यहीं पर होटल में रुका हुआ हूँ। बैठो। आशा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। जाने का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। ठीक है भाई, अभी तो जा, फिर किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक है भाई, मैं घर जाकर आपको फोन करता हूँ भाई। जल्दी मिलते हैं भाई, चलो। ठीक है भाई, चलता हूँ। ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ? हेलो भाई, मैं श्याम बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तू घर तो पहुंच गया ना? हाँ, पर होटल में आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, इसलिए फोन किया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आशा बहुत खूबसूरत है। रूप से ही नहीं भाई, सर्वगुण संपन्न है मेरी आशा। लेकिन भाई, आपसे एक बात पूछूं? कोई बात नहीं, हाँ पूछो ना। इस बार की मुलाकात में मैं बहुत टेंशन में था जब मैंने आपको देखा था भाई। आप खुश तो है ना भाई? मैं बहुत खुश हूं यार। लेकिन आज मैंने जिस हालत में आपको देखा,
आप बहुत टेंशन में लग रहे थे, एकदम सैड मूड में भाई। आशा साथ में थी, इसलिए आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, इसलिए मैंने फोन किया। मेरे अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर मेरा मन नहीं माना भाई, इसलिए मेरा फोन करने का मन हुआ। सच में। स्मिता जी कहाँ है भाई? इस पिता के बारे में बाद में मिलकर बात करते हैं। और पता क्या चल रहा है? हाँ सच में भाई, मैं बात तो बताना ही भूल गया मैं। आशा और मैं इस महीने की 15 तारीख को शादी कर रहे हैं। पंडित जी ने इस 15 तारीख को ही मुहूर्त निकाला है। आप आएंगे ना भाई? आने की कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो किसके साथ बात हो रही है मेरे राजकुमार की? आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ भाई है। मैं बाद में फोन करता किससे बात कर रहे हो? हूँ। भैया से बात कर रहा था। भगवान ने कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाई, वो साला इंस्पेक्टर बहुत टेंशन दे रहा है। पहले उसका बड़ा भाई टेंशन दे रहा था, अब छोटा भाई वही काम कर रहा है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, दिमाग से। उसके पूरे नस्ल को बर्बाद कर दूंगा मैं। तू टेंशन कभी मत लेना, समझा? रिलैक्स। ए इंस्पेक्टर, बहुत हीरो बन रहा है। क्या बे? किस बिल में छुप कर बैठा है तू? तू मेरा पावर जानता नहीं है। हाँ? तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तो जैसी चक्की पिसवाऊंगा ना। साले, मैंने अगर चाहा तो तेरा भयानक से भयानक जगह ट्रांसफर करवा सकता हूँ। वहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें मत कर, तू समझा? अब अगर जो तुमने मेरे बिजनेस के बीच में टांग अड़ाया तो तेरी टांग तोड़कर मैं कीमा बना दूंगा। एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तेरी हड्डी पसली कर दूंगा मैं। हाँ? अपने आप को डॉन समझता है ना? एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर दिखाता हूँ तेरी औकात। तू कहाँ का डॉन है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आशा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ।